अस्सलाम वालेकुम। आज के इस ट्यूटोरियल में हम स्टार्ट करेंगे सी शार्प डेटाबेस प्रोग्रामिंग विद एक्सेस, और हम सीखेंगे कि हम किस तरह कनेक्ट कर सकते हैं सी शार्प में एक्सेस डेटाबेस के साथ। तो आइए चलते हैं, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं और सीखते हैं कि किस तरह क्रिएट कर सकते हैं हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस में डेटाबेस को। तो क्लिक कीजिए फाइल और फिर न्यू और फिर ब्लैंक डेटाबेस, और आप इसको कोई भी नाम दे सकते हैं, और मैं इसको नाम देता हूँ JIDB एक्सेस। आप इसको कोई भी नाम दे सकते हैं, फिर क्लिक कर दें क्रिएट, और ये हमारे लिए ये टेबल क्रिएट कर देगा इसमें। अब हम टेबल को डिज़ाइन करेंगे। ये सबसे पहले इसमें हमारे लिए टेबल क्रिएट कर देता है और उसमें एक डिफ़ॉल्ट कॉलम को भी ऐड कर देता है जो कि आईडी है। अब इसके बाद मैं इसमें एक और फील्ड ऐड करता हूँ, और ये है टेक्स्ट फील्ड, और मैं इसको नाम देता हूँ नेम। और इसके बाद क्लिक ओके, और इसके बाद मैं इसमें एक और फील्ड ऐड करता हूँ जो कि है टेक्स्ट, और ये इसमें होगा ईमेल। इसके अलावा मैं एक दो और फील्ड ऐड करता हूँ। पहला वाला है फ़ोन नंबर और दूसरा वाला है मोबाइल नंबर। तो ये चारों टेक्स्ट फील्ड्स हैं। अब मैं इसमें डेटा को इंटर करता हूँ, और सबसे पहले मार्क स्मिथ, और फिर मार्क डॉट स्मिथ @hotmail.com, और इसके बाद कोई भी फ़ोन नंबर और मोबाइल नंबर। इसी तरह एक और वैल्यू, और ईमेल @yahoo.com, और फाइनली मोबाइल नंबर। तो ये आपने देखा कि हम कितनी आसानी के साथ एक्सेस में टेबल को क्रिएट कर सकते हैं और उसमें कॉलम्स ऐड कर सकते हैं। इसके बाद आप क्लिक कीजिए सेव, और ये आपसे पूछेगा टेबल का नाम, और मैं इसको दे देता हूँ एम्प्लॉइज। चूँकि हमने इसमें एक से ज़्यादा रिकॉर्ड सेव करने हैं तो हमेशा इसको जमा में रखें, लाइक एम्प्लॉई के बजाय एम्प्लॉइज, और फिर क्लिक कर दें ओके। और अब हमारा डेटाबेस रेडी है, और हम उसमें एक टेबल है एम्प्लॉइज, और उसमें दो रोज डेटा है, दो रोज। सो हम क्या करेंगे, अब इन दोनों रोज को अपने सी शार्प प्रोग्राम में हम शो करेंगे अपने डेटा ग्रिड व्यू कंट्रोल में। तो किस तरह करेंगे, क्रिएट करते हैं एक नया प्रोजेक्ट, सेलेक्ट कीजिए विजुअल सी शार्प, फिर विंडोज़, और आखिर में विंडोज़ फॉर्म्स एप्लीकेशन, और मैं इसको नाम देता हूँ डेटाबेस डेमो विद एक्सेस, और VC, और फिर क्लिक कर दे ओके। तो क्या होगा, ये हमारे लिए ये प्रोजेक्ट को जनरेट कर देगा, जैसे कि आप देख रहे हैं जनरेट हो गया। और अब सबसे पहले ये हमारा फॉर्म है, और यहाँ पे मैं इस फॉर्म की कुछ प्रॉपर्टीज़ को सेट करता हूँ। रिसाइज कर दें इसको थोड़ा सा, फिर राइट क्लिक कर दें और प्रॉपर्टीज़, और फिर मैं इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ सेट करता हूँ। सबसे पहले मैं सेट करता हूँ टेक्स्ट प्रॉपर्टी, और इसको कर देता हूँ एम्प्लॉइज लिस्ट स्क्रीन, और मैं स्टार्ट पोजीशन कर देता हूँ सेंटर ऑफ स्क्रीन, और मैं रिमूव कर देता हूँ इस मैक्सिमाइज बॉक्स बटन को, या डिसेबल कर देता हूँ, फॉल्स हो गया। और मैं नहीं चाहता जब ये
प्रोग्राम रन हो, ये फॉर्म रन हो, तो यूज़र इसको रिसाइज कर सके। तो कर देते हैं फॉर्म बॉर्डर स्टाइल। अब ये साइजेबल है, इसको फिक्स्ड सिंगल कर दें। अब टूल बॉक्स में चलते हैं और मैं ऐड करता हूँ डेटा ग्रिड व्यू कंट्रोल को, जो कि आपको मिलेगा डेटा पैनल में। तो डेटा ग्रिड व्यू को कंट्रोल को लीजिए और यहाँ पे इसको मैं ड्रॉ कर देता हूँ। अब बन गया ये। अब मैं इसकी प्रॉपर्टी सेट करता हूँ और इसको नाम देता हूँ एम्प्लॉइज लिस्ट डेटा ग्रिड व्यू, जैसे कि अब आप देख रहे हैं। अब अगर मैं इसको इस स्टेज पे रन करूं तो आप देखेंगे हमारा ये फॉर्म लोड हो गया और उसमें कोई डेटा नहीं। अब हम क्या करेंगे, जब फॉर्म लोड हो तो ये जो एक्सेस में हमने हमारे पास टेबल है एम्प्लॉइज, इसका जो सारा डेटा है वो यहाँ पे लोड हो जाए इस कंट्रोल में। तो किस तरह करेंगे, चूंकि हम चाहते हैं कि फॉर्म के लोड होने पे हो तो हम फॉर्म लोड इवेंट को यूज करेंगे। तो प्रॉपर्टीज में चलते हैं, एक काम करते हैं उससे पहले कि मैं इस फॉर्म का नाम इसको रीनेम करना चाहता हूँ, तो राइट क्लिक रीनेम और इसे मैं नाम देता हूँ मैनेज एम्प्लॉइज फॉर्म। और जब ये मैसेज आपके सामने हो यस कर दें। हो गया। अब सेलेक्ट कीजिए कंट्रोल को, प्रॉपर्टीज में चलते हैं, फिर इवेंट और फॉर्म लोड इवेंट को मैंने यूज करना है। सॉरी, ये हमें आपने फॉर्म को सेलेक्ट करना है। राइट क्लिक कीजिए फॉर्म पे, प्रॉपर्टीज और फिर लोड। ये डिफॉल्ट इवेंट है, अगर आप यहाँ फॉर्म पे कहीं भी क्लिक करेंगे तो ये आपके लिए जनरेट कर देगा। तो हम सबसे पहले हमने क्या करना है, हमने यहाँ पे एक मेथड लिखना है लोड डेटा इनटू डेटा ग्रिड व्यू। लोड डेटा को लोड करो डेटा ग्रिड व्यू में। और अब मैं इस मेथड को क्रिएट भी कर देता हूं और ये वॉइड है, और फिर लोड डेटा इनटू डेटा ग्रिड व्यू। अब हम क्या करेंगे, हम चाहते हैं कि जब फॉर्म लोड हो तो इसमें डेटा लोड हो। तो किस तरह, इस कंट्रोल का नाम जो कि है एम्प्लॉई लिस्ट डेटा ग्रिड व्यू डॉट, और डेटा सोर्स क्या है, हम इसको डेटा सोर्स देते हैं एक फंक्शन जिसको हम कहते हैं गेट एम्प्लॉइज लिस्ट। तो हम डेटा सोर्स इसको क्या दिया, गेट एम्प्लॉइज लिस्ट फंक्शन, और ये फंक्शन क्या रिटर्न करता है, डेटा टेबल। तो किस तरह करते हैं, क्रिएट करते हैं इसको प्राइवेट, चूंकि इसने डेटा टेबल को क्रिएट करना है, तो डेटा टेबल और गेट एम्प्लॉइज लिस्ट। तो आपने देखा कि मैंने डेटा सोर्स इस कंट्रोल के लिए दिया एक फंक्शन जो कि रिटर्न करता है डेटा टेबल। तो सबसे पहले डिफाइन करते हैं डेटा टेबल को, डेटा टेबल dt एम्प्लॉइज, ये इसका ऑब्जेक्ट है, और न्यू डेटा टेबल, और फिर रिटर्न कर दो इस डेटा टेबल को। करंटली आप देख रहे हैं ये डेटा टेबल एम्प्टी है, तो हमने इसमें डेटा को लोड करना है अपने एक्सेस डेटाबेस से। तो हमें कुछ चीज़ों की ज़रूरत है। सबसे पहले हमें कनेक्शन स्ट्रिंग की ज़रूरत है ताकि हम इस डेटाबेस के साथ कनेक्ट हो सके। तो किस तरह करेंगे, चलते हैं
सॉल्यूशन एक्सप्लोरर में और क्लिक कीजिए app.config फाइल पे, और यहाँ पे हम डिफाइन करते हैं कनेक्शन स्ट्रिंग्स को। कनेक्शन स्ट्रिंग्स चूँकि हमें एक की ज़रूरत है तो ऐड नेम, और मैं इसको नाम देता हूँ dvx, और फिर कनेक्शन स्ट्रिंग, इस पे थोड़ी देर में बात करते हैं, और फिर प्रोवाइडर नेम। आपको पता, आपने अगर SQL सर्वर प्रोग्राम डेटाबेस प्रोग्रामिंग की है तो आपको पता होगा जब हम SQL सर्वर को यूज़ करते हैं तो हम लिखते हैं SQL system.data.sql client, लेकिन इस केस में हम यूज़ कर रहे हैं एक्सेस डेटाबेस को, तो हम करेंगे इसको system.data.oledb। तो थोड़ा सा डिफरेंट है, SQL क्लाइंट के बजाय हम लिख रहे हैं .oledb। अब कनेक्शन स्ट्रिंग बहुत आसान है, सर्वर एक्सप्लोरर में जाइए, अगर आपको सर्वर एक्सप्लोरर यहाँ पे नज़र नहीं आ रहा तो यहाँ पे जाइए और सर्वर एक्सप्लोरर, फिर डेटा कनेक्शन, राइट क्लिक, ऐड कनेक्शन, और आपके सामने ये स्क्रीन है, और इसमें आप सेलेक्ट कीजिए माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस डेटाबेस फाइल, और फिर कंटिन्यू, और इस स्क्रीन पे ये आपने डेटाबेस का फाइल का नाम देना है और उसकी लोकेशन। तो ब्राउज कीजिए जहाँ पे ये सेव है, तो मेरे कंप्यूटर पे ये सेव है डॉक्यूमेंट फोल्डर में, और JIDB एक्सेस हमने इसको नाम दिया था, और ये कह रहा है कि ये फाइल इन यूज है, तो क्या करेंगे, इसको क्लोज कर देंगे। फिर सेलेक्ट कीजिए और फिर ओपन कीजिए तो ओपन हो जाएगा। अब चलते हैं एडवांस, और हमें चाहिए ये प्रोवाइडर नेम, प्रोवाइडर हमें चाहिए, कॉपी कर दें, कैंसिल, और फिर इसको पेस्ट कर दें, तो ये हमारा कनेक्शन स्ट्रिंग है। अगर आप कनेक्शन को याद नहीं कर सकते कनेक्शन स्ट्रिंग को, तो ये आसान तरीका है इसके साथ कनेक्ट होने के लिए और कनेक्शन स्ट्रिंग को फाइंड करने का। तो क्या किया मैंने, सर्वर एक्सप्लोरर, राइट क्लिक, ऐड कनेक्शन, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस डेटाबेस फाइल, कंटिन्यू, और फिर ब्राउज कीजिए जहाँ पे ये फाइल है, ओपन, और फिर एडवांस, और ये प्रोवाइडर, ये आपको कॉपी करना पड़ेगा तो आप कनेक्ट हो जाएंगे। अब हमारे पास कनेक्शन स्ट्रिंग आ गया है, तो हम इसको अपने कोड में यूज करते हैं। स्ट्रिंग, एक कनेक्शन स्ट्रिंग वेरिएबल, और फिर एक्सेस करने की कोशिश करते हैं अपने app.config फाइल की के साथ। तो कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर, तो आप देख रहे हैं इंटेलिसेंस हमें ये ऑप्शन नहीं दे रहा है, और इसके लिए हमें कुछ चीज़ों की ज़रूरत है। तो सर्वर एक्सप्लोरर में जाइए, रेफरेंसेस, ऐड रेफरेंस, और हमने रेफरेंस ऐड करना है system.configuration का, और फिर क्लिक कर दें ओके, और ये ऐड हो गया। अब हम इसको यहाँ पे भी ऐड कर देते हैं system.configuration, तो आप देख रहे हैं ये अब ग्रीन हो गया। अब हम इसको यूज कर सकते हैं .connection string, और फिर dvx.connection string हो गया। अब हमने क्या करना है, आपको पता है जब हम SQL सर्वर के साथ डेटाबेस प्रोग्रामिंग करते थे तो हम यूज करते थे यूजिंग कीवर्ड SQL कनेक्शन। आप देख रहे हैं SQL कनेक्शन हमें करंटली अवेलेबल नहीं है, उसके लिए हमें यूजिंग एक और नेम स्पेस को इंपोर्ट करना पड़ेगा, तो यूजिंग system.data.sql client। तो आप देख रहे हैं ये हमें यहाँ पे अब ग्रीन हो गया, यूज कर सकते हैं, लेकिन चूंकि हमने एक्सेस डेटाबेस के साथ कनेक्ट होना है तो SQL क्लाइंट के बजाय हमने यहाँ पे क्या लिखना है .oledb, इसीलिए प्रोवाइडर नेम में मैंने oledb को लिखा था, जैसे कि आप देख रहे हैं। तो यहाँ पे भी oledb हमने लिखा, सॉरी ये डबल हो गया। और अब हमने क्या करना है, SQL कनेक्शन के बजाय हमने यहाँ पे लिखना है
OLEDV कनेक्शन। तो आप देख रहे हैं एक्जैक्टली सेम OLEDV कनेक्शन और फिर उसका एक ऑब्जेक्ट, फिर न्यू OLEDV कनेक्शन। और यहाँ पे हम कनेक्शन स्ट्रिंग को अब देंगे जिस तरह हम SQL कनेक्शन में देते थे, कनेक्शन स्ट्रिंग हो गया ना। इसी तरह SQL कमांड के बजाय हम करेंगे OLEDV कमांड और फिर उसका एक ऑब्जेक्ट CMD न्यू OLEDV कमांड। और चूंकि SQL सर्वर में स्टोर प्रोसीजर्स एक्सेस में हम स्टोर प्रोसीजर्स को यूज नहीं कर सकते, तो हम यूज करेंगे इनलाइन क्वेरीज को। इनलाइन क्वेरीज किस तरह लिखते हैं? सिंपल सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉइज। तो एम्प्लॉइज का जो टेबल है उससे सारा डेटा हमें सेलेक्ट करके दो। यूजुअली अगर हम SQL सर्वर करते हैं तो हम उसमें इसी तरह कर सकते हैं, लेकिन हम स्टोर प्रोसीजर्स को यूज करते हैं। यहाँ पे हमने इनलाइन क्वेरीज को यूज कर, क्योंकि एक्सेस में स्टोर प्रोसीजर्स को का फीचर है ही नहीं, सो हम नहीं यूज कर सकते उसको। और फिर कनेक्शन ऑब्जेक्ट जो कि है CON। अब ये तो हो गया। अब हमने क्या करना है, इस कनेक्शन को ओपन करना है। ओपन हो गया। अब हमने अपने डेटा को अपने डेटाबेस एक्सेस डेटाबेस से लेना है, तो हमने उसके लिए यूज करना है SQL डेटा OLE डेटा DB रीडर। और ये एग्जैक्टली है SQL डेटा रीडर की तरह। और फिर हमने एग्जीक्यूट करना है कमांड को, चूंकि एग्जीक्यूट रीडर है, जो कि एग्जीक्यूट रीडर है। और क्यों हम एग्जीक्यूट रीडर यूज करते हैं? क्यों नहीं हम एग्जीक्यूट नॉन क्वेरी या क्यों हम एग्जीक्यूट स्केलर यूज नहीं करते? क्योंकि रीडर हम इसलिए यूज कर रहे हैं क्योंकि हम सेलेक्ट स्टेटमेंट यूज कर रहे हैं और एक से ज्यादा कॉलम्स का डेटा हमने वहां से उठा रहे हैं। अगर हमने सिर्फ एक कॉलम उठाना होता, सेलेक्ट कॉलम नेम तो फ्रॉम एम्प्लॉइज, तो फिर हम एग्जीक्यूट स्केलर को भी यूज कर सकते थे। और चूंकि हम अपडेट, इंसर्ट और डिलीट न्यू ऑप्शन यूज नहीं कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे एग्जीक्यूट नॉन क्वेरी यूज नहीं कर सकते। तो इसलिए मैंने यहाँ पे एग्जीक्यूट रीडर को यूज किया। अब हमारे पास डेटा आ गया है, तो हमने इसको लोड करना है अपने डेटा टेबल में। तो किस तरह लोड करेंगे? बहुत आसान, डेटा टेबल का नाम और फिर लोड और फिर डेटा को उसमें लोड कर दें। तो अब हमारे पास डेटा है, आप देख रहे हैं। और जब हम इस एप्लीकेशन को रन करेंगे तो आप देख रहे हैं डेटा हमारे डेटा रिव्यू कंट्रोल में अब आपके सामने है। अब हम इस यूजर इंटरफेस को थोड़ा सा इम्प्रूव करेंगे। सबसे पहले हमने जो इम्प्रूवमेंट करनी है वो है कि ये एम्प्टी रो जो यहाँ पे है, इसको यहाँ से रिमूव करना चाहते हैं हम। इसकी हमें ज़रूरत नहीं, हम सिर्फ डेटा को शो करना चाहते हैं। तो बहुत आसान, यहाँ पे आइए, इस पे क्लिक कीजिए और इनको अनचेक कीजिए। जब आप अनचेक कर देंगे तो रन कर दें, तो आप वो एम्प्टी रो यहाँ से आपको नजर नहीं आएगी यहाँ पे। नेक्स्ट चीज मैं ये चाहता हूँ, जब ये जब डेटा यहाँ पे नजर आए तो ये पूरा ये एरिया को कवर कर दे। करंट याद देख रहे हैं थोड़ा सा ये जगह खाली है। इसके अलावा मैं चाहता हूँ कि ये सारे कॉलम इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। तो किस तरह करेंगे? बहुत आसान, राइट क्लिक कीजिए इस पे, प्रॉपर्टीज, और इसकी एक प्रॉपर्टी है जो कि है ऑटो साइज कॉलम्स मोड। आप देख रहे हैं करंटली नन है, तो इसको कर दें फिल। तो रन कर दें तो आप देख रहे हैं इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो गया और सारा एरिया को इसने कवर कर दिया है विड्थ वाइज। अब नेक्स्ट चीज मैं करना चाहता हूं, जब मैं यहाँ पे कोई रिकॉर्ड पे क्लिक करूं तो ये पूरे रो को सेलेक्ट करे, लेकिन
लेकिन करंटली आप देख रहे हैं ये सेल को सेलेक्ट कर रहा है। तो हमने क्या करना है, कंट्रोल को सेलेक्ट कीजिए, प्रॉपर्टीज, और इसकी एक प्रॉपर्टी है जिसको कहते हैं सिलेक्शन मोड। करंटली आप देख रहे हैं रो हेडर सेलेक्ट है, तो इसको करते हैं फुल रो सेलेक्ट, नाम से ही जाहिर है। तो अब आप जब क्लिक करेंगे तो ये फुल रो को सेलेक्ट करेगा। अब आप करंटली देखेंगे जब आप, मैं इसमें यहाँ पे मल्टीपल रोज को सेलेक्ट कर सकता हूँ। मैं चाहता हूँ हम एक टाइम में एक रो को सेलेक्ट कर सकें। तो किस तरह करेंगे, राइट क्लिक कीजिए और प्रॉपर्टीज, और इसकी एक प्रॉपर्टी है जिसको कहते हैं मल्टी सेलेक्ट, जो कि करंटली है ट्रू, जिसका मतलब है कि सेलेक्ट करो मल्टीपल रोज को। लेकिन मैं चाहता हूँ एक रो को सेलेक्ट करें, तो इसको फॉल्स कर दें। अब रन करते हैं और आप देखेंगे कि हम सिर्फ एक रो को करंटली सेलेक्ट कर सकते हैं। तो इसके साथ ही मैं इस वीडियो को ख़त्म करता हूँ। उम्मीद है कि अब आपके लिए आसान होगा। अगर आपने इससे पहले SQL सर्वर डेटाबेस का प्रोग्रामिंग की है C# के साथ, तो आपको अब आसानी होगी। आप थोड़ा सा डिफरेंस है, SQL क्लाइंट के बजाय हमने OLEDB को यूज़ किया, और फिर SQL कनेक्शन के बजाय हमने OLEDB कनेक्शन, SQL कमांड के बजाय OLEDB कमांड, और SQL डेटा रीडर के बजाय OLEDB डेटा रीडर को यूज़ किया। तो ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, सिर्फ एक और डिफरेंस है कि आप SQL सर्वर के साथ स्टोर प्रोसीजर को यूज़ कर सकते हैं, और चूँकि एक्सेस में ये फीचर मौजूद नहीं है तो आप इसको यूज़ नहीं कर सकते। तो इसके साथ ही मैं इस ट्यूटोरियल को ख़त्म करता हूँ। फिर मिलते हैं किसी और ट्यूटोरियल में, तब तक के लिए खुदा।